हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से उत्तराखंड ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज़ है। और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है, इससे पहले के पेपर आपने नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे पेपर देख सकते हैं। और कल से मैंने एक पेपर का एक वीडियो में सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया है। और बाकी उससे पहले के 4-5 पेपर ऐसे हैं जो आपको दो दो वीडियोज़ में मिलेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन एक वीडियो में, 50 क्वेश्चन दूसरी वीडियोज़ में। तो उसके बाद कल से ये दूसरी वीडियो है जिसमें पूरी वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और थोड़ा भी अगर आपको इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपनी कामयाबी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है। तो आज की वीडियो का टारगेट है कम से कम 50 लाइक और 1000 व्यूज़। अगर इस वीडियो का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आगे दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको कराया जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि 18 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर कितने इम्पॉर्टेंट है। और इन 18 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर से, यानी कि 1800 क्वेश्चन में से कम 40-50 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि ये रिपीट होंगे ही होंगे। क्योंकि 9th-10th का सिलेबस और इतने ज़्यादा क्वेश्चन 9th-10th की बुक से नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो 1800 क्वेश्चन में से 40-50 क्वेश्चन कम से कम रिपीट होंगे। तो आज की वीडियो का टारगेट है 50 लाइक और कम से कम 1000 व्यूज़। उसके बाद दूसरी वीडियो आपको ले आएगी, आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि CFC है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव का आकार 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है? तो ये होता है दोस्तों वायरस का आकार। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दर्पण सूत्र का सही व्यंजक क्या है? तो ये होता है 1+u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे ठोस जिनकी चालकता 10⁴ से 10⁴ ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 के बीच होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों कंडक्टर। जिनकी चालकता 10⁴ से 10⁻⁷ के बीच होती है, उनको हम कंडक्टर कहते हैं, यानी कि चालक कहते हैं। दूसरा है, केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है? तो केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है? एक जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है, तो इसे हम सुरंगम प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन और वृद्धि की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? तो प्रजनन और वृद्धि यानी कि ब्रीडिंग एंड राइजिंग इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, यानी कि पशुपालन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रंगहीन लवक विभिन्न रूप और आकार के होते हैं? तो इनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवकों में कोई भी रंग नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको रंगहीन लवक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शासित है। तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच संगठन में पिंडों पर कुल आवेग समान और विपरीत दिशा में होता है, यानी कि डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अभिक्रिया के लिए Kc का मान बहुत अधिक है तो अग्र अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में प्रमात्र विद्युत गतिकी के क्षेत्र में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक कौन थे? तो इनका नाम था रिचर्ड फेनमैन। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लवक का कार्य क्या है? तो लवक का कार्य होता है दोस्तों फूड स्टोरेज। तो ए यहाँ पर सही आंसर है। आयोग ने गलत इसका आंसर दिया है, तो ए यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पंपास पाया जाता है। और वेल्ड कहाँ पाया जाता है? ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से कोशिका झिल्ली में कितने सोडियम आयनों का वहन होता है? तो 3 सोडियम आयनों का यहाँ पर वहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर ताज ट्रेपेजियम का एक हिस्सा है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ ताजमहल को चमक होने से बचाए जाने के लिए
वायु प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है, तो ये है मथुरा। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो सभी को पता है नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? तो ये बेसिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सहायक प्रजनन तकनीक में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया लागू की जाती है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आभासी ठोस का उदाहरण है? तो जो ग्लास होता है वो एक आभासी ठोस होता है, तो डी यहाँ पर सही आंसर है। शिशु की रक्षा के लिए स्तनपान के शुरुआती दिनों में माँ द्वारा कौन से प्रतिरक्षी को स्रावित किया जाता है? तो इसे हम कहते हैं IgA, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक के साथ अपमिश्रित सिलिकॉन क्या बनाता है? तो आर्सेनिक के साथ सिलिकॉन क्या बनाता है? एन टाइप के अर्धचालक यहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी नाम का अर्थ हार्बर वेव यानी कि बंदरगाह तरंग है, इसे किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी को जापानी भाषा से लिया गया है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेत्र दोष को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 1 वाट के मान का सही वर्णन करता है? तो 1 वाट क्या होता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वाट, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस मानव हृदय की आवृत्ति क्या होगी जो 1 मिनट में 75 बार धड़कता है? तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 1.25 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी मृदा में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है? तो ये होती है दोस्तों बलुई मृदा यानी कि सैंडी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जल संचयन बांध स्थित है? तो हंसदेव बांगो कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, बांधों के निर्माण के कारण नदियों में मौजूद जलीय जंतुओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है, तो सी इसका सही आंसर है। वायुजीवी जीव क्या होते हैं? व्हाट इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म? तो वायुजीवी जीव उनको कहते हैं जो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव होते हैं, तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, वो बिंदु क्या कहलाता है जिस पर एक आदर्श लीवर यानी कि नगण्य द्रव्यमान की एक हल्की छड़ अपनी लंबाई के बराबर किलकित होता है? तो इसको हम कहते हैं फलक्रम या आलम, हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है? तो तर्जनी उंगली दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ए इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिकी में एक कण का संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कण पर शुद्ध बाह्य बल क्या होता है? तो कण पर शुद्ध बाह्य बल यहाँ पर 0 होता है, तो 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दोष को ऊष्मागतिक दोष के रूप में भी जाना जाता है? तो इसको स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट हम कहते हैं या रस समीकरणीय मिति दोष इसे हम कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर है। भारत की 42वीं और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कौन सी है? तो ये है सोकर आर्द्र भूमि, तो 20 का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यावसायिक रोग को कृष्ण फुफ्फुस रोग यानी कि ब्लैक लंग डिजीज के रूप में भी जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धूलिमयता। ठीक है, न्यूमोकोकस रोग, न्यूमोनिकोकस रोग, तो डी सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति घोंसले बनाने के लिए ओडिशा के गहीरमाथा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष आती है? तो ये ओलिव रेडले होते हैं, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में भ्रंश रेखाओं में स्थितिज ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा की बड़ी मात्रा होती है, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सतह पर एक समान रूप से वितरित 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम आवेश वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र हमेशा गोले के अंदर 0 होगा, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरण की प्रकृति उदासीन होती है? तो गामा रेज की प्रकृति उदासीन होती है।
ठीक। अल्फा रेज की प्रकृति हमेशा पॉजिटिव होती है, बीटा की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है और गामा की उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गैसीय आयतन का नियम प्रस्तावित किया? तो यहाँ पर गेलू साक हम इन्हें कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति की परमाणुविक त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? तो आप इसे निकाल सकते हैं, तो सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन 1994 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो योकोहामा, यानी कि जापान का एक शहर है योकोहामा, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। इसको भी आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो वेलोसिटी एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉर्सली के नियम के अनुसार निकास छिद्र के ऊपर स्तंभ की ऊंचाई से बहिर्वाह की चाल किस प्रकार संबंधित है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट से। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर में गैस के विस्तार के कारण शीतलन होता है। जैसे जैसे गैस द्वारा कार्य किया जाता है, गैस की ऊष्मा समाप्त हो जाती है। तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन वन किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में ये है, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत द्वारा उपयोग की जा सकने वाला जल प्रतिशत क्या है? तो ये 20% भारत के द्वारा उपयोग किया जाता है और बाकी 80% छोड़ दिया जाता है। तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो मस्किडी ये कुल है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 3 होते हैं, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेशम कीट का व्यावसायिक पालन कौन सा है? तो ये सेरिकल्चर हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन जुताई क्या है? तो ग्रीष्मकालीन जुताई यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीष्मकाल में खरपतवारों और कीटों को नष्ट करने के लिए खेतों की गहरी जुताई की जाती है, तो इसे हम ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटियम में हमेशा 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, CH3O का सामान्य नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आवेग क्या होता है, यानी कि इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, बल गुणा के समय अवधि को हम आवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेग आवेग कहते हैं बल गुणा के समय अवधि। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा निम्न में से कौन सी है? तो ये नेचुरल सिलेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको भी आप याद कर लेंगे, तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप देने के लिए निम्न में से किसने स्लेडन और स्वर्ण की परिकल्पना को संशोधित किया था? तो ये किया था रुडोल्फ विर्चो ने, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका होती है? तो ये होती है दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, यानी कि भंजन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की देसी गाय की नस्ल कौन सी है? तो ये है दोस्तों साहिवाल। और यही क्वेश्चन यहाँ से उठा करके आपको जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था उसमें भी आपको दे दिया गया था, तो साहिवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति पठन सामग्री को आराम से पढ़ने के लिए आंखों से कितने दूर रख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर ये दूर रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क ठोसों को क्या कहा जाता है? तो इनको कोवेलेंट सॉलिड भी कहा जाता है, तो सी इसका सही आंसर है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये आयोजित किया गया था, ए इसका सही आंसर है। ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा पायरुवेट का भंजन कहाँ पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये है दोस्तों फॉस्फोरस। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत की मुख्य भूमि पर ऊपरी वायु परिसंचरण कौन सा है? तो इसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर पूर्णतः डूबी हुई वस्तुओं के लिए वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा? तो इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। ठीक है, इसके ओन वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि इसके खुद के आयतन के बराबर होगा, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सभी तत्वों में से कार्बन श्रृंखलन की अधिकतम क्षमता प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? हाई होता है, तो बी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसे हम काजीरंगा नेशनल पार्क हम कहते हैं, तो 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? तो इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं और 2005 से इसे लागू कर दिया गया था, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को रीफॉरेस्टेशन यानी कि पुनर्वन रोपण कहा जाता है? तो डी इसका सही आंसर है। 72 क्वेश्चन है, निम्न में से विषमपोषी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विषमपोषी यानी कि प्रोड्यूसर यहाँ पर विषमपोषी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड पर कार्य करने वाले एक स्थिर बल का परिमाण क्या होगा जो पिंड की गति की दिशा बदले बिना 25 सेकंड में उसकी चाल को 2.0 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है? तो इसका हो जाएगा 0.18 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, केपलर के नियम में यह कहा गया कि सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जबकि सूर्य दीर्घवृत्त के किसी केंद्र पर स्थित होता है, तो इसे हम कक्षा का नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मेलन लुप्तप्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो इसे हम साइट्स कन्वेंशन कहते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साइट्स कन्वेंशन कब और कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्वारी ऊर्जा का एक स्थल खंबात की खाड़ी जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, तो बी इसका सही आंसर है। सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा पीढ़ियों को निम्न में से किस कुल में रखा गया है? तो सोलेनेसी कुल में इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लक्ष्य के साथ कौन सा राज्य जलाभिषेकम अभियान आयोजित करता है? तो ये करता है मध्य प्रदेश, तो ये इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो साइटोकाइनिन इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? तो एसिटिक एसिड यहाँ पर सबसे प्रबल हो जाएगा, CH3COOH। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस ऊर्जा का स्रोत है? तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का ये स्रोत है यानी कि अपारंपरिक ऊर्जा का ये स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत तो ये कहाँ से की गई? यहाँ पर टिहरी गढ़वाल है, लेकिन इसका सही आंसर है रैणी चमोली, तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर है क्योंकि बाकी और कोई ऑप्शन मैच नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खनिज को अयस्क के रूप में जाना जाता है यदि धातु को इससे लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। द्रवीकरण में अंतर पर आधारित है, द्रवीकरण मेल्टिंग पॉइंट में अंतर पर आधारित है। नेक्स्ट है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से श्रृंखला में जुड़े 200 ओम के प्रतिरोधक और 15 माइक्रोन फैराडे के संधारित्र की प्रतिबाधा क्या है? तो ये है 291.67 ओम, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगला क्वेश्चन है, लेंस से गुजरने वाले प्रकाश द्वारा निम्न में से वास्तविक वस्तु का स्वरूप या चित्र क्या कहलाता है? तो इसे हम इमेज या प्रतिबिंब हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा के गीले होने पर आकार या ढलाई को बदलने की क्षमता को निम्न में से कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो ये करता है सॉयल कंसिस्टेंसी, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 89 प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग किसने प्रदान किया? तो रॉबर्ट कोस्टांजा ने इनको मूल्य टैग प्रदान किया, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पृथक गूंज सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17.2 मीटर या 18 मीटर भी हम इसे कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। या 17 मीटर आप इसे हार्डली लगा सकते हो, 17 मीटर सीधे आप टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रासरभ्य तरंगों का उपयोग करके हृदय का प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसे हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, यानी कि प्रतिध्वनि हृदय लेखन, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों द्वारा एक निश्चित बिंदु को पार करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो इसे हम आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड हम कहते हैं। 93 क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़कर हाइड्रोजन साइनाइड संगत बनाता है, तो इसे हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तय किए गए कुल पथ की लंबाई और जिसमें गति होती है उस कुल समय अंतराल के बीच के अनुपात के रूप में इनमें से किसे परिभाषित किया जाता है? तो औसत चाल हम इसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.045 जूल परिमाण के बलाघूर्ण का अनुभव करने वाले 0.25 टॉर्क के एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री पर अपने अक्ष के साथ रखे गए एक छोटे बार चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? तो ए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, यानी कि एस्टरीकरण कहते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के पास गहरे भूतल में धातु की प्लेट से जुड़े भूतार के विद्युत रोधन यानी कि इंसुलेशन का रंग क्या होता है? तो ये ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया है? तो अमृता देवी। तो बी इसका सही आंसर है। और आपको बताना है अमृता देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है। भारहीनता की परिघटना का अर्थ क्या है? तो शून्य गुरुत्व में मुक्त पतन को हम भारहीनता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंडलर के उत्प्रेरक के उपयोग से एल्कलाइन के एल्कीन में अपचयन के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन परमाणुओं का समकक्ष जोड़ होता है, यानी कि सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। तो आज के 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो का टारगेट मैंने आपको बताया 50 लाइक और 1000 व्यूज़, उसके बाद ही दूसरी वीडियो आ पाएगी, वरना आपके लिए यहाँ पर ये वीडियोस समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक आपके 12-13 पेपर बचे हुए हैं। तो अगर आपको और पेपर चाहिए तो आज का टारगेट कंप्लीट करो, फिर दूसरी वीडियो कल आएगी। जैसे आपका टारगेट जिस टाइम भी कंप्लीट होगा, आज शाम तक भी होगा, तो आज शाम को ही वीडियो आ जाएगी। जितनी जल्दी टारगेट कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर।